वाला जो ये है स्टार्टिंग से चैप्टर करो रिवाइज के बाद करेंगे जो कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चालू करेंगे। ऐसे तो देखो बहुत सारा आ रहा है, संस्कार में तो कम है, एक दो चैप्टर कम है। विकास के बाद पूछना कहाँ तक आ रहा है, बताएं क्या, पूछना एक बार। वो आज ऑनलाइन वाले थोड़े बढ़ गए हैं, देखना चेक करना ऑनलाइन ऑडियो। क्रिश, प्रवेश, सोनाली, भूमिका, लतिका, ऑडियो चेक करो। क्लियर है, ठीक। चलो स्टार्ट करेंगे, है ना। पिछले क्लास में लेजर हम लोग पढ़ रहे थे और लेजर कंप्लीट भी है और कुछ है भी नहीं लेजर में, ठीक है। हम लोग देखे थे कि जितना भी हम लोग लेजर बनाते हैं, सारा लेजर बनाने के और उसको बैलेंस करते हैं। ब्रॉड डाउन को अगर हम एक जगह लिखेंगे तो वो ब्रॉड डाउन, सारा ब्रॉड डाउन जब हम एक जगह लिख देंगे, क्या बात। आज तन्वी इस वाले आईडी में ज्वाइन किया, दूसरा वाला आईडी में ज्वाइन करना, हाँ ठीक है। तो ब्रॉड डाउन हम लोग जितना भी ब्रॉड डाउन लिखते हैं, सारे ब्रॉड डाउन को अगर हम लोग एक जगह लिख देंगे तो याद है टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो है वो मैच करेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना ट्रायल बैलेंस, इसी को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, जितना भी लेजर बनाए हम लोग, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ब्रॉड डाउन, उसको अगर हम एक जगह लिख देते हैं, डेट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सर वो चेक करने के लिए एग्जाम में करना पड़ेगा। नहीं, अगर खाली लेजर बनाने बोला है तो हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है तो हम लोग फिर चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट मैच हुआ या फिर नहीं, ठीक है। सर उसमें क्यों नहीं करेंगे? कि फालतू में ये करने बोला नहीं है, अननेसेसरी मेहनत है करने का। तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो ऐसा मार्क्स नहीं कटेगा नहीं करने के नाम का, ठीक है। ठीक है, हेडिंग करना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हेडिंग है ट्रायल बैलेंस। लेजर के कंटिन्यूएशन में ये सोच लो, इसलिए लेजर के साथ ही पढ़ते हैं। बुक के हिसाब से देखोगे तो अलग चैप्टर है, लेकिन ऐसे देखने से एक ही चैप्टर है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लिखना अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। तुमको बताएं प्रथमेश कहाँ तक आएगा स्कूल में, मुझे नहीं पता, मैं 2 हफ्ता स्कूल नहीं गई। 2 हफ्ता से नहीं गए, लास्ट फ्राइडे दिवाली से पहले गया था, आज जाने वाला था, आज नहीं गई। ठीक। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड with the debit and credit balances, with the debit and credit balances of the ledger accounts, with the debit and credit balances of the ledger accounts. To check the arithmetical accuracy of the books of accounts.
ठीक है। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से। जब हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, जितना भी ब्रॉड डाउन है उसको अगर हम एक जगह लिखेंगे तो मैच करता रहा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ना, चेक जो करते थे, तो वो जो चेक करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एक स्टेटमेंट है जो कि कहाँ से बना है, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अगर हम एक जगह अरेंज करके लिखेंगे, सारा डेबिट को एक जगह, सारा क्रेडिट को एक जगह, तो ये दोनों आपस में मैच करेगा। वो स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना। ऑल दी assets and expenses, all the assets and expenses have a debit balance। पता ही है हमको सारा एसेट और एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, all liability, capital and revenue have a credit balance। सारा एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, सारा लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? देखना फॉर्मेट, छोटा सा बनाना 3-4 लाइन का। यहाँ अकाउंट का नाम आएगा, कैश, बैंक, ऐसे करके जितना भी लेजर अकाउंट है सबका नाम आएगा। हेड ऑफ अकाउंट्स, जो भी लेजर है उसका नाम। दूसरा है LF, लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बना था, लेजर के बाद है ट्रायल, तो लेजर से आया है, तो लेजर फोलियो। इधर लिखेंगे सारा डेबिट बैलेंस और इधर लिखेंगे सारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमेशा मैच करेगा। क्लियर है इतना? अब इसमें डेबिट में हमको पता है क्या क्या चीज़ आता है, एक्सपेंसेस और एसेट, ये सब डेबिट में आने वाला है। ठीक है, और क्रेडिट में क्या क्या आने वाला है, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम या फिर रेवेन्यू। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, ऐसे पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट सारा। कैन हेडिंग का एक छोटा सा पॉइंट हेडिंग है, बस आखिरी है वो, बस एक ही क्लास, 2 क्लास का चैप्टर है। लेकिन हेडिंग करना ट्रीटमेंट ऑफ हेडिंग करना ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखना
बाकी तो ऐसे सब कुछ पता है हमको, जो एसेट है या एक्सपेंस है सबका डेबिट बैलेंस है, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब एक आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, हमको खाली उसका ट्रीटमेंट देखना है, बाकी सब मतलब और कुछ है नहीं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। देखना इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखना, इफ closing stock is not adjusted, if closing stock is not adjusted, then closing stock will not appear, closing stock will not appear in the trial balance, closing stock will not appear in the trial balance, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? सबसे पहला तो जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो दुकान में कुछ सामान होगा साल के बिगिनिंग में, पहला दिन, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम सामान खरीदते जाते हैं, उसको बोलते हैं परचेज, सामान बेचते जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। अब ईयर के आखिरी दिन मतलब 31 मार्च को, ठीक है, जब हम शाम को दुकान बंद कर रहे होंगे 31 मार्च को, क्या ये पॉसिबल है कि दुकान का सारा माल बेच चुके हैं, दुकान खाली है पूरा? नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो सामान पड़ा होगा दुकान में जो अभी हम लोग खरीदे हैं लेकिन अब तक बेचे नहीं है उसको, ठीक है। तो वो सामान जो हमारे दुकान में है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के आखिरी दिन जो सामान हमारे दुकान में है उसको बोला जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है साल का आखिरी, ओपनिंग मतलब साल का स्टार्टिंग, क्लोजिंग मतलब साल का आखिरी। तो साल के आखिरी दिन जो सामान है हमारे पास उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? अब ऐसे तो एक क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे लिए एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि ये सामान जो हमारे दुकान में है इसको हम बेचेंगे फ्यूचर में और पैसा मिलेगा हमको। जो भी सामान, जो भी चीज़ का तुम्हारा दुकान है, सोचो ना तुम, जो भी चीज़ का दुकान है, दुकान में जो सामान तुम रख रखे हो उसको फ्यूचर में बेचोगे और उससे पैसा आएगा, तो वो दुकान में जो सामान है वो क्या है? तुम्हारे लिए एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि इससे फ्यूचर में पैसा आने वाला है, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले प्रोसेस क्या है? जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। जर्नल से क्या बनता है? लेजर, और फिर लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ये नाम का कोई भी जर्नल एंट्री होता ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नाम का कोई एंट्री होता है? नहीं। जब भी हम सामान खरीदते हैं हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसको परचेज वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ऐसे। और जब भी हम सामान बेचते हैं तो वो उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स, है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक नाम का कोई जर्नल है ही नहीं। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नाम का जर्नल नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक नाम का लेजर भी नहीं है, और जब क्लोजिंग स्टॉक नाम का लेजर नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वही लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 में, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। एडजस्ट का मतलब है जर्नल एंट्री पास ना होना। अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है देन क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है इतना? एक इलस्ट्रेशन हम किए थे पिछला क्लास में, निकालो ना, उससे और समझ में आएगा। एक इलस्ट्रेशन किए थे, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 6
किए थे लास्ट में? बुक देखो, बुक देखो, कोई कॉपी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब उसमें आखिरी लाइन में क्या लिखा है देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च, मिल गया? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ब्रैकेट क्या, नॉट एडजस्टेड, मतलब उसका जनरल एंट्री पास नहीं हुआ है। पेज नंबर है 14.16। ठीक है, लास्ट लाइन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ईयर के एंड में नॉट एडजस्टेड 20,500। जब हम लोग पिछला क्लास में इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाए थे, इसको मैं बोला था इसको छोड़ दो, इसके बिना ही करो तुम लोग ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था, कॉपी देख लो अपना, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था, इसके बिना ही हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि क्लोजिंग स्टॉक जब नॉट एडजस्टेड है तब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखने का जरूरत नहीं है। अब समझ में आया होगा। पिछला क्लास में क्वेश्चन किए थे हम इलस्ट्रेशन 6, जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली किया था। समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक और पॉइंट है बस इसमें लिखना, पॉइंट नंबर 2। If closing stock is adjusted, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास हुआ है, देन closing stock will appear in the trial balance. Closing stock will appear in the trial balance. समझ में आ रहा है ये? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड है, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास हुआ है, तो जर्नल हुआ है तो लेजर भी हुआ है, और लेजर हुआ है इसीलिए कहाँ आएगा, ट्रायल में आएगा ये, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, है ना, एसेट है, इसीलिए कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है, लिख लेना। Closing stock will appear on the closing stock will appear on the debit side of the trial balance। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। इतना सा बात है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल नहीं है, मतलब नॉट एडजस्टेड, ठीक है, तो जर्नल नहीं है तो लेजर नहीं है, लेजर नहीं है तो ट्रायल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास हुआ है, ठीक है, एंट्री है तो लेजर है, लेजर है तो ट्रायल है। समझ में आ रहा है? या तो तीनों नहीं है या तीनों है, बस इतना सा बात है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है, अगर नॉट एडजस्टेड बोला है तो ठीक है, ट्रायल में नहीं आएगा, अगर एडजस्टेड बोला है तो ठीक है, ट्रायल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। कुछ नहीं बोला है, खाली दिखा है क्लोजिंग स्टॉक, बताया नहीं कि एडजस्टेड कि नॉट एडजस्टेड, तो हम हमेशा उसको क्या मानेंगे, नॉट एडजस्टेड, मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं, इस बात को भी लिखना, नोट करके लिख लो, 2 नोट लिखेंगे, नोट।
पॉइंट नंबर 1, if only closing stock is mentioned in the question, if only closing stock is mentioned in the question, we will always assume it as not adjusted. We will always assume it as not adjusted. That means closing stock ट्रायल के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, लिख लो. Which means closing stock will not appear in the, which means closing stock will not appear in the ट्रायल बैलेंस. क्लियर एकदम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में. ठीक है, नॉट एडजस्टेड बोला तो ठीक है, नहीं लिखेंगे. एडजस्टेड बोला है तो लिख देंगे. कुछ नहीं बोला है तो नॉट एडजस्टेड मानेंगे, दैट मीन्स नहीं लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. कुछ क्वेश्चंस में कुछ प्रोविजन, ऐसा कुछ वर्ड दिया है प्रोविजंस बोलकर. ठीक है, PROVISIONS, ऐसा एक वर्ड है प्रोविजन. ठीक है, क्या होता है उसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, 3 चैप्टर छोड़कर है. चैप्टर का नाम है, देख सकते हो, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. चैप्टर का नंबरिंग, एक चैप्टर है पूरा. चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 16. चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स. ठीक है, तो हम उस चैप्टर में जाकर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोविजन क्या होता है. ठीक है, अभी के लिए खाली इतना जानना समझना जरूरी है कि प्रोविजन को डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट में. ठीक है, बाकी प्रोविजन क्या होता है वो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा वो चैप्टर तब. ठीक है, तो खाली इतना लिख लो कि प्रोविजन, क्योंकि इस चैप्टर कहीं पे 1-2 क्वेश्चन दे दिया है, प्रोविजन लिख लिया है वर्ड, तो हम इतना जान लेंगे खाली प्रोविजन का डेबिट होता है क्रेडिट, तो द आंसर इज प्रोविजन क्रेडिट होता है. ठीक है, तो लिख लो खाली पॉइंट नंबर 2. हाँ, एग्जाम में भी आ सकता है प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर ही है वो, है ना. तो लिख लो उसको एक बार, लिख लो पॉइंट नंबर 2. प्रोविजंस have a credit balance. ठीक है, क्यों ऐसा हुआ ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में. ठीक है.